अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर हनी, मीना मलिक, अलीशा नूर। नूर। ऐसा ये क्या था? ये नूर था। नूर था। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है हमारी नज़र कमज़ोर आ। 1,00,000 किलो निवेदन लड्डू मेकिंग पर मंथ। क्या है? पट्टा महावीर मंदिर लड्डू मेगा फूड फैक्ट्री। देखते हैं आज क्या है वीडियो में। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज मैं आया हूँ दोस्तों बिहार के सबसे बड़े महावीर मंदिर के मेगा किचन में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे प्रसाद बनाया जाता है, नैवेद्यम लड्डू, और काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ बनाया जा रहा है, बिल्कुल हाइजीनिकली ऑटोमेटिक मशीन्स के थ्रू। तो आइए पूरा प्रोसेस देखते हैं किस तरीके से ये लड्डू बनाया जाता है। और श्री बाराल जी के बाद ये पटना के अंदर जो महावीर मंदिर है वहाँ पर ये लड्डू सबसे ज़्यादा बनाया जाता है। तो पूरा प्रोसेस देखते हैं, समझते हैं किस तरीके से लड्डू बनाया जाता है। लोगों में प्रसाद के रूप में ये प्रसाद जो है बेसिकली वो बांटा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, लड्डू बनाने के लिए सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है चने दाल को पीसना और उससे बेसन बनाना। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से चना दाल लिया जा रहा है इस टिन के अंदर और अच्छे से इसको पीसा जाएगा इस मशीन के थ्रू। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मिल है वो लगाई गई है और इसमें चना दाल जो है वो डाला जाता है और उससे जो हमारा बेसन है वो तैयार किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से बेसन जो है बनाने के लिए यहाँ पे चना दाल डाला गया है। चने दाल को अच्छे से पीस लेने के बाद दोस्तों जब ये बेसन बन जाता है तो उसको इस तरीके से यहाँ पे स्टोर कर लिया जाता है। और स्टोर करने के बाद जब काफ़ी क्वांटिटी इसकी इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि जो लड्डू है वो काफ़ी मात्रा में बनाया जाता है, तो एक साथ इनको ले जाके फिर इसका आगे का प्रोसेस किया जाता है। ये स्टीम मशीन है, इसमें चाशनी बनता है और बाहर स्टीम से आता है, चाशनी बनता है। इसमें पानी एक लेवल के अनुसार हम लोग पकड़ के उसमें हम लोग चीनी डालते हैं, चीनी डाल के उसको चाशनी बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना चाशनी बनाने के लिए इस मशीन के अंदर चीनी डाली जा रही है और देखिए क्या बढ़िया तरीके से इसमें पहले से पानी रखा गया है। लगभग 100-200 लीटर पानी इसमें रखा जाता है और उससे ही जो चाशनी है वो तैयार की जाती है। तो यहाँ से देखिए ये सारी की सारी जो बोरियाँ हैं उनमें चीनी भरा हुआ है और भैया देखिए किस तरीके से इसमें जो चीनी है हमारी वो चाशनी बनाने के लिए मशीन के अंदर डाल रहे हैं। सर ये बेसन मिक्सिंग मशीन है, इसमें भी जैसे सेम पानी पकड़ के बेसन डाल के सर इसको जो है हम लोग मिक्स करते हैं। अभी बेसन डाल रहे हैं, बस डालिए। इसमें सर ये एक बार में जो है 220 से 240 किलो बेसन हम लोग सर मिक्सिंग होता है ये एक साथ में। क्या बात है दोस्तों, यहाँ पे देखिए जी सर, बेसन को ना अच्छे से इसमें मिक्स किया जाएगा पानी के साथ और उसका एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया जाएगा ताकि जो लड्डू है हमारे वो अच्छे तरीके से बन सके। तो यहाँ पे देखिए जो हमने अभी अभी बेसन बनते हुए देखा ना चने दाल की हेल्प से, वो यहाँ लाया जाता है और उसके बाद इस मशीन में डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया जाता है। तो ये घूमता रहता है, रोटेट होता रहता है, पानी के साथ मिक्स होता रहता है। ये बेसन मिक्सिंग होने के बाद सर हम लोग इसमें जो इस गोल में जो पकड़ के बूंदी छानने के लिए सर लेके जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो बेसन है वो अच्छे से घुल चुका है और इस नोज़ल के थ्रू इस बर्तन से जो अभी हमने यूज़ किया था इसको मिक्स करने के लिए, यहाँ से ये बाहर निकाल लिया जाता है बड़े से पतीले के अंदर और इसको लेके जाते हैं फिर छानने के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी हमारी बूंदी बनाने के लिए ना बेसन ले आया जा चुका है और देखिए आप ये जो कढ़ाई है बेसिकली वो देख सकते हैं कितनी हाईटेक है। आप देखिए क्या बड़ी सी कढ़ाई के अंदर जो ये बूंदी है वो बनाई जाएगी और बहुत हीट है दोस्तों, मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए किस तरीके से यहाँ पे बर्नर्स हैं लगे हुए हैं और उनसे जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल किया जाता है और जो बूंदी है हमारी छानी जाती है। कितनी बड़ी दोस्तों देख सकते हो आप कढ़ाई है और ह्यूज क्वांटिटी में इसके अंदर जो बूंदियाँ हैं ना वो छानी जाती हैं। ये देखो, बेसन घोलने के बाद जो जिस दिन से बूंदी छाना जाता है उस दिन से हम लोग बेसन घोल के उसके बाद यहाँ पे घी के आके ये फ्राई होता है। ये बूंदी लड्डू बनाने के लिए बूंदी फ्राई हो रहा है। इसमें टोटल जो है वो गाय का घी यूज़ किया जाता है। हाँ, और गाय का घी भी जो है सर साउथ से आता है। हाँ, साउथ से, जी साउथ से घी आता है सर। और वहाँ से मंगवाने का कारण ये है कि ये नहीं कि यहाँ का घी खराब है, यहाँ जो घी बनता है सर क्रीम से बनता है और वहाँ से जो साउथ में जो घी बनता है वो दही से बनता है। दही में मक्खन निकाल के उसमें घी बना जाता है। सर अप्रॉक्सीमेटली सर हर महीना जो है सेल सर 1 लाख किलो हम लोग को पहुँचा है और मंगल को 6,500 किलो जाता है और शनिवार को 4,500 किलो सेल जाता है। अन्य दिनों में 2,500 से 3,000 के बीच में सेल रहता है। सर ये स्टीम से जो है चाशनी बनता है, नीचे में चूल्हा नहीं है, स्टीम से चाशनी बनता है। पहले हम लोग जो चीनी और पानी जो मिलाए थे ये अभी देखिए खोल रहा है, ये खोल के जो है चाशनी बनता है। इसको बहुत देर तक हम लोग खोलाते हैं कि बढ़िया मतलब जो है ये मतलब चाशनी बने और इसी में होता है, इसी से लाइफ बढ़ता है लड्डू का। जितना चाशनी खोलता है उतना लाइफ बढ़ता है। खाली वाला ड्रम में सर बूंदी डालते हैं, ये वहाँ जो आप लोग जो बेसन छानते थे वहाँ से आ रहा है, ये उस डिवीजन से आ रहा है
खाली ड्रम में बूंदी डालने के बाद सर चाशनी पकड़ते हैं। चाशनी तैयार हुआ है, चाशनी पकड़ लेते हैं, उसके बाद मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग के समय जो काजू किशमिश इलायची जो है मिक्सिंग कर देते हैं हम लोग। तो देख सकते हो दोस्तों, चाशनी जो हमारी वो बिल्कुल तैयार थी और इस नोज़ल के थ्रू इस बर्तन से चाशनी हमारी बाहर आ रही है और इसको अच्छे से छानने के बाद एक फ़िल्टर अंदर भी लगा है, मगर एक बाहर से भी इन्होंने छन्नी रखी हुई है और उसको अच्छे से छानने के बाद इस बूंदी के साथ मिक्स किया जाता है। तो अब इस बर्तन को दोस्तों देखिए ड्रैग करके ले जाया जा रहा है उस बड़ी सी मशीन के अंदर और इसको सेट किया जाएगा और इसके अंदर ना अच्छे से मिक्स किया जाएगा। ये मिक्सर है हमारा, तो देखिए किस तरीके से भैया इसको पुश करके अच्छे से इस बर्तन को इस मशीन के अंदर लेके जा रहे हैं और उसके बाद इसके अंदर सेट किया जाता है और जो मशीन है वो चालू करके अच्छे से जो हमारी बूंदी है उसको चाशनी के साथ मिक्स किया जाता है। तो बर्तन को अच्छे से इस मशीन के अंदर लॉक कर दिया गया है दोस्तों और देखिए इस मशीन को अब चालू कर दिया गया है। तो ये धीरे धीरे इसको घुमाते घुमाते ना अभी अच्छे से मिक्स करेगा चाशनी के साथ हमारी बूंदी को। ये देखिए अभी ये धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हाइड्रोलिकली ये नीचे जाएगा और नीचे की तरफ ये इसको मिक्स करेगा। अभी हम इसके अंदर क्या डाल रहे हैं? इलायची डाल रहे हैं सर। इलायची? हाँ, इलायची पहले ऊपर, जैसे हम लोग तीनों पार्ट में करते हैं। जैसे चाशनी जो है 2 पार्ट में करता है। पहले चाशनी पहले एक बार बना लेते हैं और धीरे धीरे हम लोग चाशनी के साथ बूंदी मिलाते जाएंगे ऊपर में, क्योंकि टोटल लड्डू जो है एक ही क्वालिटी रहा है। और काजू किशमिश ऐसे ही करता है, पहले से थोड़ा डालता है उसके बाद। तो ये आगे किशमिश? जी किशमिश है ये, ठीक है। और ये अफगानिस्तान से, वो कांदार से आता है सर। इस ढंग का जो है यहाँ का जो मतलब नहीं होता है और वो इसमें पूरा मिठास रहता है, खट्टापन कुछ नहीं रहता है। तो स्पेशली कांधार से जी, मंगवाइए। और एकदम गोल रहता है ये। हम लोग जो एकदम लंबा लंबा रहता है, एकदम गोल रहता है, यही इसका पहचान है, मतलब एकदम गोल रहता है। और जो इलायची थी दोस्तों उसकी काफ़ी अच्छी खुशबू आती है, तो ना अच्छे से कूटा गया था और कूटने के बाद डाला गया था। और ये काजू जो सर घी में फ्राई किया हुआ है, ये काजू भी केरल से आता है। अच्छा, ये पहले से फ्राई करके रखा? जी जी, हाँ हाँ, ये घी से फ्राई किया हुआ काजू। तो देख सकते हो दोस्तों धीरे धीरे ये जो हाइड्रोलिक मशीन है ना वो नीचे होती जा रही है। आप देख सकते हैं जो मिक्सचर है, जो एक मिक्सर है बेसिकली, वो भी नीचे आ गया है। देख रहे हो अब अच्छे से जो हमारा जो बूंदी है, काजू है, किशमिश है और इलायची है, चाशनी के साथ मिलकर ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है दोस्तों, इसमें हाथ का यूज़ नहीं किया गया। तो कितने देर तक ऐसी मशीन चलती है सर मिक्स होने के लिए? सर मिक्स होने के लिए सर लगभग 20 मिनट चलता है सर। तो दोस्तों लगभग 20 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स किया जाएगा और मिक्स होने के बाद जो हमारा जो मिक्सचर है बेसिकली लड्डू का, वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारा का सारा जब मिक्सचर तैयार हो जाता है, बूंदी, चाशनी और ये काजू और किशमिश का, तो उसके बाद इस तरीके से छोटे छोटे टब में ले जाके ना काउंटर पे ले जाते हैं और वहाँ पे लड्डू तैयार किया जाता है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो इस तरीके से ये सारे के सारे टब भर के यहाँ से काउंटर्स पे जाते हैं और वहाँ पे इनको लड्डू का शेप दिया जाता है और लड्डू जो है वो बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सारा का सारा मटेरियल लाके ना इस तरीके से यहाँ पर रखा जाता है। ये देखिए शेल्फ पे बिल्कुल साफ़ करने के बाद, शेल्फ पर रखने के बाद इसको इस तरीके से फैलाया जाता है और इसको ठंडा किया जाता है। ये देखिए, तो ये जो हमारा जितना भी मिक्सचर था उसको वो यहाँ ले आए हैं और इसको अब फैलाने के बाद इसको ठंडा किया जाएगा, क्योंकि अभी भी बन के आया है तो काफ़ी गर्म है और हल्का सा ठंडा होने के बाद इनको लड्डू का शेप दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से भैया इसको अच्छे तरीके से इसको फैला रहे हैं डंडे की हेल्प से, और उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको लड्डू का फॉर्म दिया जाएगा। और एक चीज़ दिखाता हूँ ठंडा करने के लिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप हर एक काउंटर के ऊपर ना आप देख सकते हैं यहाँ पे फैंस लगे हुए हैं काफ़ी सारे। तो हमारा जो मिक्सचर है उसको ठंडा किया जाता है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर लाया गया। दोस्तों मिक्सचर को अच्छे से ठंडा कर लेने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए लड्डू की शेप दी जा रही है मिक्सचर को, और जो हमारे लड्डू हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। देखिए भैया की स्पीड ज़रा किस तरीके से फटाफट से ये जो लड्डू हैं वो बना रहे हैं। ये देखो काफ़ी बड़ी मात्रा में दोस्तों यहाँ पे लड्डू बनाया जाता है, तो स्पीड की ज़रूरत तो है। और साथ ही साथ देखिए पूरी हाइजीनिकली ये लोग ना साफ़ सफाई का भी ध्यान रख के अच्छे तरीके से जो लड्डू है वो बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ से लड्डू बन रहा है सर। यहाँ जो लड्डू 2 साइज़ का बनता है, एक 50 ग्राम का और एक 100 ग्राम का, और आधा किलो 1 किलो जो है सर प्लेटफॉर्म के ऊपर ही पैक होता है, और 250 का और एक डिब्बा आता है, उसमें 5 लड्डू 50 ग्राम का रहता है, वो यहाँ पे पैकिंग होता है सर। और इसके लिए डब्बा अभी जो इन लोग जो है डब्बा बना रहे हैं, डब्बा बनने के बाद जो लड्डू बन जाता है इसी में पैक होता है। ये 250 ग्राम का डिब्बा है
इसमें 5 लड्डू आता है। हम लोग का लड्डू बनाने का प्रोसेस देख के दिल्ली से एक टीम आया था, वो फूड डिपार्टमेंट से, और उन लोग जो लड्डू का सारा चीज़ उन लोग इंस्पेक्शन किए थे और टेस्टिंग के लिए भी लैब भेजा गया था। वो सब चेकिंग्स के बाद उन लोग एक सर्टिफिकेट दिए थे हम लोग को, मतलब ये हाइजीनिक है फूड, ये भोग है, ये सरकार की तरफ से है। नैवेद्यम के लिए भी मिला था श्री महावीर स्थानीय समिति के लिए, ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड, यानी ये प्रसाद जो बनता है वो हाइजीनिक है, हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स के अनुसार जो है प्रसाद बनता है। तो सर ये आचार्य किशोर कुणाल जी का मतलब प्रयास से 1992 में यहाँ पे लड्डू पहुँचा सर। जब उस समय एक बार तिरुपति उन लोग विजिट किए थे, उसके बाद उनका प्रयास से यहाँ लड्डू पहुँचा सर। अच्छा। लगभग सर 30 साल होने वाला है। 30 साल की जी 30 साल होने वाला है सर। 30 साल सर डे बाई डे सर इम्प्रूवमेंट होते होते सर यहाँ तक पहुँचा है। आज इसके चलते सर इतना पहुँचा कि कुणाल सर ने सब बहुत सारा अस्पताल खोल दिए हैं, जैसे कैंसर संस्थान है, एक आरोग्य संस्थान है, एक महावीर वात्सल अस्पताल है, बहुत सारा अस्पताल इसके चलते हैं, महावीर मंदिर की तरफ से चलता है। और अयोध्या में भी एक सर अमावा राम मंदिर है, वहाँ पे सर राम रसोई है, रोज़ाना सर 2000 लोग भोजन पाते हैं, बहुत अच्छा से भोजन पाता है। और आज जो सर लड्डू का सेल इतना मतलब अच्छा से हुआ है कि 1 लाख किलो सर हम लोग पहुँच गए हर मंथ। और जो लड्डू जो बना रहे सर सब लोग तिरुपति में सर पहले काम किए उन लोग ही हैं, कोई मतलब ये नहीं है, भले तमिलनाडु के हैं, कर्नाटक के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, मगर सब लोग का जो मेन जो है तिरुपति में हम लोग काम करते थे, वहीं से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो आई होप दोस्तों ये छोटी सी वीडियो प्रसाद बनाने की आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए। साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, और इस तरीके की वीडियो दोस्तों हम लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा, बाय बाय। ना ये मोतीचूर लड्डू थे या ये बेसन के थे। बूंदी के लड्डू थे, बेसन के थे, सबको या पता है अच्छा, बेसन के थे। अच्छा बेसन के तो थे, लेकिन ये लड्डू में इतना कुछ आइटम डाले गए। हमारे यहाँ भी ड्राई फ्रूट्स, बूंदी के लड्डू होते बड़े, हमारे यहाँ पे जैसे खत्म कुरान होता है, कुछ ऐसा होता है, अक्सर बांटे जाते थे। तो ये पीले पीले दाने होते हैं, तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी डाला जा रहा है, ये डाला जा रहा है, तो ये हमारे बहुत अच्छा। तो हमारे जो लड्डू उसको तोड़ते हैं तो उसमें से तो वो चीज़ें नहीं निकलती थी। नहीं ये इसके अंदर मिक्स हो जाता है सारा। बिल्कुल। अभी देखिए, देखिए हमारे काजू लड्डू है उन्होंने ना, इसमें उबाल नहीं के डाला निकला। है, काजू उन्होंने बोला ना फ्राई करके, फ्राई सॉरी किया है। फ्राई करके डाला है। टुकड़े होंगे। लेकिन वो मशीन के इनके और जायका हमारे मिलता है, आपको पाकिस्तान में इसमें ये छोटे-छोटे चीजें पीस मिलते हैं। हमारे पाकिस्तान में जिस तरह इन्होंने अभी बनाना दिखाया है, जिस तरीके से बना रहे थे, हमारे पाकिस्तान में ये बच्चे खाए तो हम कहेंगे अच्छी चीज़ है, इसमें ड्राई फ्रूट है, बहुत अच्छी, बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छा है ये। ताकत की कल चीज़ है। जो है बड़ी गुजराती डिशेस बनेगी हमारे अच्छा। घरों के अंदर, तो वो आप जब देखेंगे, कल हम हो सकता है या परसों गुजराती डिशेस यहाँ पर लाए, और वो बहुत मतलब दिलचस्प डिशेस होती है, वो इसी टाइप की है। और ये जो है कि बनाया गया था, ये लड्डू जो बनाया गया था ना, ये मम्मी बड़ा बेहतरीन बनाती है। हाँ वो ठीक है? भाई इंडिया के और दौर के है ना। मोतीचूर के लड्डू बनाती है, और ये जो बेसन के लड्डू, उनमें 4 मगज, अच्छा बादाम, काजू, किशमिश, क्या कुछ नहीं वो डालते और फिर वो Dry खाते हैं, fruits तो है। उसका मज़ा ही अलग होता है। अच्छा, मशीनों की जरूरत जब पड़ती है, जब बल्क में चीज़ बने, हाँ। एक दिन में लाख लड्डू बन रहे हैं, हाँ, ये एक बड़ी दिन के अंदर बात बना रहे हैं, और बाकायदा उसको मशीनें पीस रही हैं। और mix सफाई देखिए आपने, बिल्कुल। कितने अगर लाखों के हिसाब से चीज़ें भी बन रही है साफ सफाई से, और इनको बाकायदा सर्टिफिकेट मिला मैं है। आपको शर्तिया कहूँगा, शर्तिया। पाकिस्तान की, हमारी कराची की कोई बहुत बड़ी मिठाई की दुकान चले जाओ, आप कहो मैं वीडियो व्लॉग बनाने आया हूँ, आपकी किचन तक जाना है, हाँ नहीं नहीं जाने देंगे। हाँ। कभी भी Not नहीं। possible। आपको वहाँ काकरोच मिलेंगे, हाँ, आपको हाँ, वहाँ हाँ। इतनी गंदगी मिलेगी, लेकिन पॉसिबल ही वो जाने नहीं देंगे, मतलब तो आपको बोलेंगे नहीं आप यहाँ से बनाओ। साफ मना कर देंगे। हाँ कुछ दुकानें ऐसी होती है, शॉप्स ऐसे होते हैं जो साफ सफाई एक से रहते आइसक्रीम शॉप में हैं। मतलब गए यहाँ थे। से भी मीडिया हमारी जाती है, काफी विजिट नहीं करती जाने है देते। शॉप पैसे में। मीडिया वाले पैसे ले लेते हैं बाहर हाँ, हाँ। से, मीडिया वालों को पैसे दे देते 2-2, 4-4 हज़ार। पहले ऐसे होता था, काफी लोगों के छापे लगते थे और हाँ। काफी चीजें, इनकी दुकान, रेस्टोरेंट सब बंद कर दिए जाते थे। ना तुम्हें याद होगा, हम लोग एक बंस रोड में एक छोटा सा शूट कर रहे थे, जब याद होगा तुम्हें, वहाँ हाँ, पे आइसक्रीम तो शॉप। आइसक्रीम शॉप में ना, तो आइसक्रीम हम लोग पार्लर। वहाँ पे ना काफी आइसक्रीम वालों को पूछा, कितनों ने हमें जाने नहीं दिया कि जाने। नहीं यार, वो नहीं, डर यहाँ रहे से थे। नहीं निकलो, यहाँ से। है ना? अब वो डर एक रहे थे। नई शॉप खुली थी, तो मैंने बोला यार तुम्हारी ये चीज़ें हमें यूज़ करनी है, बोले शौक से। तो वाकई में वहाँ बहुत पे सफाई। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जैसे कि दुबई के हाँ, अंदर बाहर रेस्टोरेंट मुल्क बना में। बोले आप हर चीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। कुछ तो बहुत शॉप सफाई ऐसी से है रखते भी। हैं।
अच्छा, लेकिन ज्यादातर जो है ज्यादातर गंदगी है। मतलब इतनी गंदगी हो चुकी है उनके हाँ। किचन में कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको पानी। बस अभी हाँ। लोगों को समझ आ गई है ना, अभी उनको पता है कि अगर हम गंदगी रखेंगे, अभी जाहिर सी बात है एक बिजनेस है, कोई भी आ सकता है, कोई भी चीज सामने आ गई तो उनकी तो इंसल्ट है। अभी काफी लोग समझदार हो गए, इस चीज की तरफ ज्यादा फॉलो करें कि हम सफाई रखें और काम अच्छा रखें। बिल्कुल ऐसा ही है, और यही चीज़ अगर सबको समझ आ जाए तो बाकी मतलब एक यूँ समझ लो कि हाइजेनिक चीज़ें हो, गंदगी ना हो, बीमारियां ना हो। अच्छा, तो छोटी सी कोई इन्होंने जगह ओपन की होगी ना, अगर छोटी सी जगह पे ये लोग बिजनेस कर रहे होंगे ना, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ सफाई होगी। अगर हम बड़ी कंपनियों में जाएंगे वहाँ तो हमें गंदी नजर आएगा। नहीं, अगर करना चाहे बड़ी अगर कंपनीज भी आप ले रहे हो तो इसी तरह वर्कर भी ज्यादा होते मुश्किल हैं। और है। सफाई रखना मुश्किल जो होता है, लेकिन इसका- नामुमकिन लेकिन नहीं। हाँ, नामुमकिन नहीं है। अगर वर्कर भी आप जिस तरह आपका बिजनेस बढ़ रहा है, वर्कर बढ़ रहे हैं, तो इस तरह सफाई भी आपको रखनी चाहिए। तो हम वीडियो हर के चीज़ दरमियान में। में कह रहे थे कि हम भी ये मोतीचूर के लड्डू बनाते हैं देसी। और हम भी हमें आगे मशीनें हैं। चाहिए, तो मशीनें चाहिए, तो मैंने कहा हमारे बाजू कब काम आए। हम तो आटा भी घर में कभी कभी गूंथते तो हम थक जाते हैं। ये इतना बड़ा आटा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।